16 अप्रैल गुरुवार को जब केंद्र में मोदी सरकार ने लोकसभा में महिला आरक्षण और डीलिमिटेशन से जुड़े 3 बिल टेबल किए तो लगा कि ये सरकार का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा। सरकार का विजन एकदम क्लियर था। 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले देश में निर्वाचन क्षेत्रों की बाउंड्रीज को फिर से रीसेट करना, लेकिन इसमें एक बड़ा कैच था। कायदे से इस पूरी प्रोसेस के लिए फ्रेश जनगणना यानी सेंसस की जरूरत होती है, जो अगले 3 सालों में पूरा करना मिशन इम्पॉसिबल के बराबर है। इसीलिए पॉलिटिकल गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई कि सरकार महिला आरक्षण के बहाने 2011 के पुराने डेटा के आधार पर ही डीलिमिटेशन का गेम प्लान सेट कर रही है। इसी स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए ये 3 बिल लाए गए थे। 16 और 17 अप्रैल को सदन में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां पीएम मोदी और अमित शाह की ओर से दलीलें पेश की गई, तो वही अपोजिशन की तरफ से राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला। लेकिन असली ट्विस्ट आया शुक्रवार की शाम को। 2 दिन की लंबी बहस के बाद जब वोटिंग की बारी आई तो संसद में जो हुआ उसने सबको सुन्न कर दिया। एनडीए के पास नंबर गेम में बढ़त होने के बावजूद ये बिल 2/3 बहुमत यानी 2/3 मेजॉरिटी का आंकड़ा पार करने में फेल हो गया। मोदी सरकार के पिछले 12 सालों के सफर में यह पहली ऐसी हार है जिसने सीधे सरकार की लेगेसी पर वार किया है। जिस बिल को सरकार अपनी बड़ी जीत मान रही थी, उसका इस तरह से सदन में गिर जाना किसी बड़े झटके से कम नहीं है। अब हर कोई यही डिकोड करने में लगा है कि आखिर वोटिंग के वक्त पासा पलटा कैसे। क्या यह फ्लोर मैनेजमेंट की चूक थी या विपक्ष ने कोई तगड़ी घेराबंदी कर ली थी? शुक्रवार को सुबह से शाम तक सदन में चली इस पॉलिटिकल चेस की पूरी इन डिजाइन स्टोरी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुक्रवार का दिन लोकसभा के लिए किसी पॉलिटिकल थ्रिलर के क्लाइमैक्स जैसा था। सुबह से ही सदन में बिलों को लेकर बहस छिड़ी हुई थी और हर पार्टी के बड़े बड़े चेहरे अपनी बात रख रहे थे। दोपहर करीब 2 बजे जैसे ही लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला, सदन का माहौल पूरी तरह से बदल गया। राहुल गांधी ने सरकार पर फ्रंट फुट से अटैक करते हुए उन्हें डरा हुआ बताया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सत्ता खिसकती हुई दिख रही है, सरकार घबरा गई है, इसीलिए इलेक्शन का मैप बदलने की यह साजिश की जा रही है। राहुल ने साफ कर दिया कि पूरा विपक्ष इस कोशिश को नाकाम करने के लिए तैयार है। शुरुआत में चर्चा थी कि वोटिंग दोपहर 4 बजे के आसपास होगी, लेकिन नेताओं की स्पीच के चलते वक्त खिंचता गया। आखिरकार शाम 6 बजे गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाली और विरोध करने वालों पर जमकर पलटवार किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर यह बिल पास नहीं होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी विपक्षी दलों पर होगी। लगभग 1 घंटे के पावर पैक्ड भाषण के बाद कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल पेश किया। इसके तुरंत बाद स्पीकर ओम बिरला ने वोटिंग का ऐलान किया और लॉबी खाली करने के निर्देश दिए। यही से वो सस्पेंस शुरू हुआ जिसने सरकार के 12 साल के रिकॉर्ड को हिलाकर रख दिया। लॉबी खाली होने के बाद जब असली वोटिंग शुरू हुई तो पूरा देश अपनी सांसें थाम कर बैठा था, क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल यानी संविधान संशोधन विधेयक था। इसीलिए इसे नॉर्मल बिल की तरह केवल वॉइस वोट या मामूली 50% बहुमत से पास नहीं कराया जा सकता था। इसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी यानी विशेष बहुमत की जरूरत होती है। इसका सीधा सा गणित यह था कि सदन के कुल 543 सांसदों में से कम 50% यानी 272 सांसदों की मौजूदगी अनिवार्य थी, और जितने भी सांसद वोट करें उनमें से 2/3 2/3 का सपोर्ट मिलना जरूरी था। उस शाम सदन में कुल 528 सांसदों ने वोटिंग में हिस्सा लिया। इस हिसाब से बिल को पास कराने के लिए सरकार को 352 वोट चाहिए थे, लेकिन जब रिजल्ट स्क्रीन पर आया तो सन्नाटा पसर गया। बिल के फेवर में सिर्फ 298 वोट्स पड़े, जबकि विरोध में 230 वोट्स दर्ज किए गए, यानी यह बिल 54 वोटों के फासलों से गिर गया। 12 साल के बेदाग रिकॉर्ड वाली मोदी सरकार के लिए सदन के फ्लोर पर यह पहली और सबसे बड़ी हार थी। अगर हम नंबर गेम को डिकोड करें तो सत्ताधारी एनडीए के पास खुद के 292 सांसद है, जबकि विपक्ष एनडीए अलायंस के पास 232 का आंकड़ा है। रिजल्ट के हिसाब से एनडीए को अपने संख्या बल से 6 वोट ज्यादा मिले, जिसका मतलब यह है कि विपक्ष के 6 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग करते हुए सरकार का साथ दिया। वहीं दूसरी ओर विपक्ष को अपने कुल आंकड़े से 2 वोट्स कम मिले। हैरानी की बात तो यह है कि सरकार कुल 3 बिल लाने वाली थी, लेकिन पहले ही बिल पर हुए शॉकिंग नतीजे ने पूरी बाजी पलट दी।
लोकसभा में उस दिन केवल एक बिल नहीं बल्कि सरकार का पूरा ट्रिपल कॉम्बो पर दांव था। पहला बिल महिला आरक्षण, दूसरा डीलिमिटेशन और तीसरा केंद्र शासित प्रदेश कानून सुधार विधेयक था। लेकिन जैसे ही पहला यानी महिला आरक्षण बिल सदन में औंधे मुंह गिरा, सरकार ने बाकी दोनों बिल पेश ही नहीं किए। केंद्र ने तर्क दिया कि ये तीनों बिल आपस में इंटरलिंक्ड है, इसीलिए पहले के फेल होने के बाद बाकी पर वोटिंग का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। सरकार का ये कदम विपक्ष के लिए एक बड़ी जीत थी। बिल गिरने के तुरंत बाद संसद परिसर में रिएक्शन की बाढ़ आ गई। राहुल गांधी ने मीडिया के सामने आकर फ्रंट फुट पर बैटिंग की। उन्होंने कहा सरकार चुनावी स्ट्रक्चर को अपने फायदे के लिए बदलना चाहती थी, जिसे हमने नाकाम कर दिया। राहुल ने पीएम मोदी को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि अगर मंशा साफ है तो 2023 वाला महिला आरक्षण बिल आज ही लाइए और उसे तुरंत लागू कीजिए। विपक्ष उसे 100% सपोर्ट करेगा। वहीं प्रियंका गांधी ने इसे लोकतंत्र की जीत बताते हुए कहा कि महिला आरक्षण को डीलिमिटेशन से जोड़ना और इसमें ओबीसी कोटा ना होना गलत था। उन्होंने इसे भारत की अखंडता की जीत करार दिया। इस पूरे ड्रामे के पीछे दक्षिण भारत के राज्यों की नाराजगी सबसे बड़ा फैक्टर बनकर उभरी। साउथ के राज्यों का साफ कहना था कि डीलिमिटेशन के जरिए उत्तर भारत के मुकाबले उनका प्रतिनिधित्व कम किया जा रहा है, जो उनके साथ सरासर नाइंसाफी है। बिल रिजेक्ट होते ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इसे केंद्र की एक बड़ी और करारी हार बताया। कुल मिलाकर शुक्रवार का वो दिन सरकार के लिए एक बड़ा पॉलिटिकल सेटबैक साबित हुआ, जिसने आने वाले राजनीति की दिशा ही बदल दी है। इस हार के बाद दक्षिण की राजनीति में उबाल आ गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इसे एक बड़ी जीत बताते हुए कड़े शब्दों में कहा कि 23 अप्रैल को वो दिल्ली के अहंकार और उनके सहयोगियों को धूल चटा देंगे। उन्होंने तमिलनाडु विधानसभा में अपनी जीत का भरोसा जताते हुए केंद्र पर तीखा हमला बोला। दूसरी तरफ संसद परिसर का माहौल भी काफी गर्म रहा। बिल गिरने के बाद सत्ताधारी दल एनडीए के सांसदों ने विपक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन असल में महिला आरक्षण के विरोधी है। चर्चा तो यहां तक है कि बीजेपी और एनडीए के कार्यकर्ता अब विपक्षी सांसदों के घर के बाहर प्रोटेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस हार का 2029 के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। तो समझ लीजिए कि अब 2029 के लोकसभा चुनाव पुरानी व्यवस्था यानी 543 सीटों पर ही होंगे। सीटों का नया बंटवारा यानी डीलिमिटेशन नहीं होगा और न ही सीटों की संख्या बढ़ेगी। इसका सीधा मतलब यह है कि 33% महिला आरक्षण का सपना फिलहाल ठंडे बस्ते में ही चला गया। सरकार का तर्क था कि अगर यह बिल पास हो जाता है तो 2029 से ही आरक्षण लागू हो जाता, लेकिन अब यह मुमकिन नहीं है। अब पहले नई जनगणना सेंसस का इंतजार करना होगा, उसके बाद एक लंबी प्रक्रिया होगी और तभी महिला आरक्षण हकीकत बन पाएगा। मोदी सरकार ने इन तीनों विधेयकों को ऐतिहासिक बताकर पेश किया था, लेकिन इनका गिर जाना पिछले 12 सालों में सरकार के लिए सबसे बड़ी पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल हार माना जा रहा है। जिस सरकार के पास नंबर गेम की ताकत थी, उसका इस तरह से सदन के फ्लोर पर फेल हो जाना कई सवाल खड़े करता है। संसद में हुए इस पूरे पावर प्ले और हाई वोल्टेज ड्रामे पर आपकी क्या राय है, यह हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही नए नए इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अनसीन हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।